Hello बच्चों, let's read the question. The question is the ratio of speed of sound in a monoatomic gas to that in water vapors at any temperature is. तो हमें क्या निकालना है? स्पीड ऑफ साउंड का रेशियो निकालना है किसी मोनोटॉमिक गैस के लिए और वाटर वेपर के लिए किसी भी टेम्परेचर पर. मोनो when molecular weight of gas is 40 ग्राम पर मोल and for water vapors it is 18 ग्राम पर मोल. और दोनों के लिए हमें क्या दे रखा है? मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट जो है वो हमको गिवन है. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट लगेगा, हम जानते हैं कि जो स्पीड होती है साउंड की फॉर गैसेस वो हम किस तरह से देते हैं, v इक्वल्स टू रूट ऑफ गामा आर टी अपॉन एम, जहां पर गामा तो क्या होता है, कॉफिशिएंट होता है, ये तो हमारा क्या होता है, कॉफिशिएंट होता है, या मैं कांस्टेंट कह सकती हूँ गैस के लिए, जिसकी वैल्यू जो होती है सीपी अपॉन सीवी करके हम निकालते हैं. आर जो है वो हमारा गैस कांस्टेंट है, ये भी मेरा क्या है, गैस कांस्टेंट है. टी क्या है आपका, टेम्परेचर है और एम जो आपका होता है वो मोलर मास होता है. ठीक है, तो ये हम यूज करेंगे फॉर्मूला क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. अब देखिए हमसे दोनों की साउंड का जो रेशियो पूछा वो किसी भी टेम्परेचर पर पूछा है, तो टी तो मेरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा. आर जो है मेरा वो ऑलरेडी कांस्टेंट है सभी गैसेस के लिए, तो सिर्फ एक गामा बचा मेरे पास और एम बचा. गामा जो होता है वो मोनोटॉमिक डायटोमिक सारी गैसेस के लिए गामा की वैल्यू जो होती है वो अलग अलग होती है. तो देखिए जो गामा होगा हमारा वाटर के लिए, गामा फॉर H2O वो हमारा कितना आ जाएगा, 4/3 हो जाएगा. और गामा फॉर गैस जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 5/3, क्योंकि गैस जो है हमारी वो क्या है, मोनोटॉमिक है. मोनोटॉमिक गैस के लिए सीपी अपॉन सीपी की जो वैल्यू आती है वो 5/3 होती है. और ये सीपी और सीवी जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम से. ठीक है, तो ये वैल्यूज हमारे पास हो गई. मॉलिक्यूलर मास देखिए कितना हो गया, वाटर का हमें गिवन है 18 और गैस का हमको कितना गिवन है 40. तो हम इजीली निकाल सकते हैं v की वैल्यू, v ऑफ गैस टू v ऑफ H2O. जो चीजें कांस्टेंट है उनको हटा देंगे, सिर्फ गामा और m बचेगा. तो ये हमारे पास रूट में हमारे पास क्या आ जाएगा, गामा ऑफ गैस अपॉन गामा अपॉन m ऑफ गैस, ये तो गैस के लिए लिख दिया, इनटू ये हो जाएगा m ऑफ H2O अपॉन गामा ऑफ H2O, ये हो जाएगा. अब सिर्फ हमको क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है. ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे तो देखिए v ऑफ गैस अपॉन v ऑफ H2O, वैल्यू गामा की कितनी है फॉर गैस के लिए 5/3 है और मास कितना है उसके लिए 40, इनटू इसके लिए ये कितना है, m ऑफ 18 है और ये कितना है, गामा कितना है वाटर के लिए 4/3 है, 4/3. अब सिंपली जब हम इसको सॉल्व करेंगे दोनों का रेशियो, तो ये जो v गैस अपॉन v H2O जो मेरे पास आएगा, जो चीजें कटने वाली होंगी क्योंकि ये 3 से 3 ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, तो ऊपर बचेगा 5 इंटू 18 और नीचे बचेगा 14 इंटू 4. तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 0.75 के बराबर. ठीक है, अपॉन 1, तो ये रेशियो हमारा क्या आ गया, 0.75 अपॉन 1. दैट मीन्स हमारा जो ए ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.